हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स से। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने मैथ के ऑलरेडी 14 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए थे। तो अगर वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ होंगे वो पुराने वीडियोज़ से लिंक होंगे, तो आपको वो वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी आ सकते हैं, हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें हम कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैकेनिकल, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या ईसी में भी आते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कंटिन्यूटी होती क्या है। In simple word, a function is said to be continuous if limit x tend to a f of x equals to f of a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो आपका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या है आपका f of x, वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब जो आपको लिमिट गिवन है x टेंड टू a, अगर उसमें आप फंक्शन में पुट करेंगे और वो वैल्यू आपकी f ऑफ a के फॉर्म में आ जाएगी तो आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही है तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट। अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जंप्ड डिसकंटिन्यूटी भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इफ लिमिट x टेंड टू a माइनस फंक्शन ऑफ f x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू a प्लस फंक्शन ऑफ f x। अब यहाँ पर a माइनस और a प्लस से आपका मतलब ये है कि a माइनस यहाँ पर शो कर रही है आपकी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, और a प्लस यहाँ पर शो कर रही है फंक्शन की आपकी राइट लिमिट। ये भी हम अगर आगे देखते हैं तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपकी बराबर नहीं है तो आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब दूसरे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम देखते हैं इसमें, अ फंक्शन इज सेड टू बी सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी इफ आइदर द लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट या बोथ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या तो किसी फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, या राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करें। उस केस में जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी वो होगी आपकी सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब थर्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिमूव्ड डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अ फंक्शन इज सेड टू बी थर्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी इफ लिमिट एफ एक्स है आपका फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स टेंड टू ए माइनस, ये हो गई आपकी लेफ्ट लिमिट फंक्शन की, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स, ये हो गई आपकी राइट लिमिट, इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो आपकी इक्वल है, लेकिन अगर जो आपकी वैल्यू थी एक्स टेंड टू ए, ये आपने फंक्शन में पुट की और वो आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, तो वो आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो होगी आपकी थर्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी। ये आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी, हम आगे न्यूमेरिकल इसके देखेंगे। तो अब इसमें एक और चीज होती है, नोट देखते हैं इसमें, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस कब होगा, इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू ए। हमें कोई लिमिट दे रखी है एक्स टेंड टू ए, तो इस लिमिट पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस कब होगा, इफ वी हैव एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये कुछ नहीं है आपका, ये जस्ट ये लेफ्ट लिमिट हो गई ए माइनस जीरो, ये हो गई आपकी राइट लिमिट एफ ऑफ ए प्लस जीरो, और ये हो गया आपका मेनली फंक्शन। यहाँ पर a इसलिए रखा है क्योंकि x टेंड टू a जो आपकी लिमिट है, तो x टेंड टू a हो गया a माइनस जीरो और a प्लस जीरो, ये लेफ्ट लिमिट, ये राइट लिमिट और ये फंक्शन की लिमिट। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये कोई आपको फंक्शन गिवन है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x टेंड टू जीरो। जैसे यहाँ पर x टेंड टू a था तो पॉइंट हमें गिवन है x टेंड टू जीरो पर इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट चेक लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, हमें इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकालनी होगी और राइट लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट लिमिट आपकी क्या होगी, फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x। इसमें हमने h के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया ताकि आसानी होगी इसको आगे देखने में।
तो लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि यहाँ पर a था और हमें पॉइंट 0 पर चेक करना है, तो लिमिट हो जाएगी आपकी x टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, f ऑफ 0 माइनस एच। 0 है आपका a की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट देखते हैं तो 0 माइनस एच। अब h की भी आपने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, h टेंड टू 0, तो यही हो जाएगा आपका ऑलरेडी फंक्शन f ऑफ a माइनस 0। तो इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, जो यहाँ पर आपका x था तो x की जगह पर हमने 0 माइनस एच पुट कर दिया। अब h यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, h की लिमिट हमने 0 रख दी, तो फंक्शन आपका लेफ्ट लिमिट का यही हो जाएगा ऑलरेडी। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच हो गया। तो इस फंक्शन में x की जगह पर 0 माइनस एच हमने यहाँ पर रखा। अब h टेंड टू 0 इसमें जब पुट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा। अब h की लिमिट है कितनी, 0, तब यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो 2 टू दी पावर हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 0 होता है आपका कितना, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और किसी की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट है तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1 होगा। तो ये फंक्शन की हमने लेफ्ट लिमिट यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब राइट लिमिट इसकी देखते हैं, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ x। अब x टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कर लिया। अब ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है a प्लस 0, तो a की जगह पर कितना था, 0 था, तो 0 प्लस h। अब h की भी लिमिट हमने 0 पुट कर दी इसमें, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 0 माइनस h था और यहाँ पर 0 प्लस h हो गया। अब फंक्शन हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0। जब h की जगह पर हमने 0 पुट किया तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 1 अपॉन h। जब h 0 पुट कर दिया तो 2 टू दी पावर हो जाएगा इनफाइनाइट, और 2 टू दी पावर इनफाइनाइट को इनफाइनाइट ही लिखेंगे। अब फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0। तो जो लेफ्ट लिमिट थी वो आई आपकी 1 और जो राइट लिमिट थी वो आई आपकी 0। सो दैट ये आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तब आपकी कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी इस फंक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू x e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। इसको हमें चेक करना है, इस फंक्शन को, ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, f ऑफ 0। तब जब x की जगह पर हमने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की डिग्री से इनफाइनाइट की कैंसिल हो जाएगी, और x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 पर आपका 0 आ जाएगा। तो फंक्शन आ रहा है आपका x की वैल्यू 0 पुट करने पर 0। अब इसकी हम लेफ्ट लिमिट देखेंगे और राइट लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट लिमिट के लिए हमने क्या किया, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड टू a माइनस। अब इसको 0 माइनस एच के फॉर्म में कर लिया और h की लिमिट कर दी 0, तो f ऑफ 0 माइनस एच हो गया। अब जहां पर x था वहां पर हमने 0 माइनस एच फंक्शन में पुट कर दिया, तो 0 माइनस एच पुट किया हमने, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच कोष्टक e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1 हो गया। अब इसमें अब h टेंड टू हमने 0 जब पुट कर दिया तो आपको फंक्शन इसकी h की वैल्यू 0 मिल जाएगी इसमें। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट लिमिट। अब इसकी राइट लिमिट हम देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x। इसमें राइट लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h, और ये x की जगह पर 0 प्लस h रख दिया और यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस h रख दिया। अब इसमें जब h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कब करेंगे, जब 1 e टू द पावर 1 अपॉन h हमने ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे से कॉमन ले लिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हमने h टेंड टू 0 पुट किया तो फंक्शन हो जाएगा आपका h 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 0 हो गई। तो आपने क्या देखा कि जो LHS या जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई और फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। f ऑफ x, ये कोई आपको फंक्शन गिवन है, ये इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने के लिए दूसरे टाइप का फंक्शन है। इसमें ये आपको अलग अलग वैल्यू गिवन रहेगी। ये फंक्शन है जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, ये है जब
एक्स की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच होगी, ये है, और इस टाइप से ये कोई क्वेश्चन गिवन है। हमें चेक क्या करना है, चेक कंटिन्यूटी ऑन 0, 1/2 एंड 1। इन 3 पॉइंट पर इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमने इसके लिए सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी फॉर 0 के लिए हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। तो 0 के लिए हमने सबसे पहले ये लेफ्ट लिमिट रखी, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये राइट लिमिट हो गई और ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब 0 पर देखते हैं इस फंक्शन को। तो सबसे पहले लेफ्ट की लिमिट देखते हैं 0 पर। तो जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो वो हो जाएगी आपकी लेफ्ट लिमिट, तो ये हो जाएगी आपकी 0। और राइट लिमिट देखते हैं जब 0 से वैल्यू x की ग्रेटर होगी, तो इस पर हो जाएगी आपकी 1/2 माइनस एक्स, और 0 पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यही हमने इसमें किया, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो 0 आ रहा था, और जब x की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा है तो 1/2 माइनस एक्स आ रहा था, और जब x की वैल्यू आपकी 0 है तो 0 आ रहा था। अब इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया हमने, तो ये 0 हो गई, ये 1/2 हो गई और ये 0 हो गई। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो लेफ्ट लिमिट थी वो आपकी राइट लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, तो फंक्शन आपका 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं इसको 1/2 पर। तो 1/2 के लिए हम देखते हैं जो इसकी लेफ्ट लिमिट होगी, तो x जब आपका 1/2 से कम होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका लेफ्ट लिमिट का 1/2 माइनस एक्स। अब और 1/2 के लिए हो जाएगा आपका ये वाला फंक्शन, और 1/2 से ग्रेटर के लिए हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स। तो यही हमने इसमें आगे किया है, 1/2 माइनस एक्स की जगह पर 1/2 पुट कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा, और 3/2 माइनस एक्स, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। सो लेफ्ट एंड राइट लिमिट नॉट इक्वल, सो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये आपकी लेफ्ट लिमिट 0 है और राइट लिमिट 1 है। तो जब लेफ्ट और राइट की लिमिट आपकी बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा 1/2 पर। अब ऐसे हम 1 के लिए चेक करेंगे, तो जब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल्स टू 1, ये लेफ्ट लिमिट, ये राइट लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट लिमिट के लिए 3/2 माइनस एक्स, और ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1/2 आ रही है आपकी लेफ्ट लिमिट, और राइट लिमिट आ रही है 1 और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। तो लिमिट नॉट इक्वल्स टू डिसकंटिन्यूअस, अगर आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपको कोई गिवन है, इसमें हमें 0, 1 और 2 पर इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे, तो ये लेफ्ट लिमिट 0 से कम पर, 0 से ज़्यादा पर राइट लिमिट, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो 0 से कम पर है आपकी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने। एक्स इक्वल्स ग्रेटर देन 0 है आपका 5x माइनस 4 पर, तो ये हो गया, और x इक्वल्स टू 0 पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया। अब 0 पुट की तो ये -0, ये -4 और ये -0। जब आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। 1 पर आपने इसी तरीके से चेक किया, x लेस देन 1, x लेस देन 1 आप यहाँ से देख सकते हैं, 5x माइनस 4 हो गया, ये लिख दिया। x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x पर, और x इक्वल्स टू 1 है आपका कहाँ पर, यहाँ पर, तो 5x माइनस 4 हो गया। अब x की जगह पर आपने 1 पुट किया तो वैल्यू आई 1, 1 और 1, तो लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है और ये दोनों बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 1 पर। अब x इक्वल्स टू 2 पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, x लेस देन 2 ये लेफ्ट लिमिट हो गई, x ग्रेटर देन 2 ये आपकी राइट लिमिट हो गई, और x इक्वल्स टू 2 ये होगी फंक्शन की वैल्यू। तो इसमें x इक्वल्स टू जब आप 2 पुट करेंगे तो ये 10 आ रही है, ये वैल्यू 10 और ये 10, तो आपका x इक्वल्स टू 2 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो मैकेनिकल का ये 2010 के पेपर में क्वेश्चन आया था, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस 3x, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2/3 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसकी जो लेफ्ट लिमिट होगी, इसकी जो लेफ्ट लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस वैल्यू होगी, ये 0 वैल्यू होगी और ये प्लस वैल्यू होगी। तो मॉड को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 माइनस 3x भी लिख सकते हैं और प्लस ऑफ 2 माइनस 3x भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको माइनस ऑफ 2 माइनस 3x लिखेंगे तो लेफ्ट लिमिट हो जाएगी आपकी -2 प्लस 3x और राइट लिमिट हो जाएगी आपकी 2 माइनस 3x। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 2/3 पर, तो x की वैल्यू जो हमने इसमें 2/3 पुट की तो -2 प्लस 2 हो जाएगी 0 और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और फंक्शन में भी पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा इसमें, कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक सिविल का क्वेश्चन है 2011 में आया था,
What should be the value of lambda such that the function defined below is continuous at x tend to pi by 2? लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जब फंक्शन डिफाइंड जो नीचे गिवन है इज कंटिन्यूअस एट x टेंड टू पाई बाई 2 पर। ये आपको कोई फंक्शन गिवन है, इसमें इफ x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो ये वैल्यू आ रही है, और इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो 1 वैल्यू आ रही है। अब जब आपका फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो जब हमने फंक्शन में पाई बाई 2 की वैल्यू पुट की तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नाउ इफ वी पुट लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, अगर ये इस फंक्शन में हम इसमें अगर सीधे सीधे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आप पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये 0 हो जाएगा। तो अब 0 अपन 0 हो गया, तो ये मैंने आपको लिमिट वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। तो हमने इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, तो एल हॉस्पिटल रूल जब इसमें अप्लाई किया तो ऊपर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये लैम्डा आपका एज इट इज रहेगा, और नीचे हो जाएगा -1। अब आप x टेंड टू पाई बाई 2 इसमें पुट कर सकते हैं, तो लैम्डा इंटू साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी के फंक्शन आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे मैथ में डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।